तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आसमानी आफत, जी हां, प्रदेश में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 तस्वीरें होंगी, 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देखिए। कोटा, धौलपुर और झालावाड़ की ये तस्वीरें हैं। कोटा में 4 बच्चों की मौत हो गई, धौलपुर में 3 मासूमों ने जान गंवा दी, झालावाड़ में एक युवक की मौत हुई है जबकि 2 युवतियां झुलस गई हैं। 3 शहर, कोटा, धौलपुर और झालावाड़, 8 लोगों की जान गई आकाशीय बिजली की वजह से। 4 बच्चों की मौत कोटा में हुई, 3 मासूमों ने जान गंवाई धौलपुर में और 1 युवक की मौत हुई है झालावाड़ में। और यहां पर 2 युवतियां भी आकाशीय बिजली गिरने की वजह से झुलस गई हैं। तो सबसे पहले बात कोटा की करते हैं। यहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। 4 बच्चों की यहां पर मौत हो गई है। कनवास के गरड़ा गांव में मातम पसरा है। बिजली गिरने की वजह से 12 बकरियां भी झुलस गई हैं। तो 4 बच्चों की यहां पर मौत हुई है जबकि 12 बकरियां झुलस गई हैं। तो कोटा से यह बड़ी खबर जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। 4 बच्चों की यहां पर मौत हुई है। तो कोटा से यह बड़ी खबर यहां पर कनवास के गरड़ा गांव में मातम पसरा है क्योंकि 4 बच्चों की मौत यहां पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई है। 12 बकरियां भी झुलसी हैं आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? 4 बच्चों की मौत हुई है। कनवास थाना इलाके की ये घटना है जहां एक साथ 4 बच्चों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस और अन्य एसडीएम सहित अन्य जाब्ता मौजूद हैं और मृतकों के शवों को वहां के कनवास थाना इलाके की मोर्चरी में रखवाया गया है। और ये एक ही परिवार के लगभग बताए जा रहे हैं। 12 से 16 साल की उम्र के बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। इस आकाशीय बिजली गिरने से 5 अन्य लोग भी, जिसमें महिला भी शामिल है, वो भी झुलसे हैं। और फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ बच्चों की मौत के बाद। और एसडीएम राजेश डागा ने मृतकों के परिजनों को फिलहाल 4-4 लाख रुपए सरकार की तरफ से जल्द दिलवाने का आश्वस्त किया है। एएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर हैं और मृतकों के शवों को कनवास अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं धौलपुर से। यह बड़ी खबर जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। कुदिन्ना गांव में 3 बच्चों की मौत हो गई है। बकरियां चरा रहे थे ये तीनों मासूम, इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और तीनों बच्चों की मौत हो गई। गांव में मातम पसरा है। बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र में कुदिन्ना गांव है जहां पर आकाशीय बिजली गिरी और 3 मासूमों की मौत हो गई। तो कोटा में 4 मासूमों की जान गई, धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हो गई। ये तीनों ही बच्चे बकरियां चरा रहे थे, इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और इन तीनों बच्चों की जान चली गई। कुदिन्ना
ये गांव। हरिवीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हरिवीर, क्या जानकारी? जी अभिषेक, मैं आपको बताऊं, ये बाड़ी उपखंड क्षेत्र के ये कुदिन्ना गांव का ये मामला है, जहां पर ये 3 बच्चे भेड़ बकरियां चरा रहे थे गांव के पास ही। तो इतने में ही बारिश का दौर शुरू हो गया और ये एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए गए। इतने में ही आकाशीय बिजली बहुत तेज आवाज हुई और उसके बाद में ये तीनों बच्चों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। उससे ये तीनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही। उसके बाद में ग्रामीणों को पता चला और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उसके बाद में ग्रामीण तीनों के शवों को लेकर गांव पहुंचे और गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उसके बाद में परिजनों ने, ग्रामीणों ने तहसीलदार को सूचना दी। तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और घटना का जायजा लिया जा रहा है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया हरिवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं झालावाड़ में भी आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। यहां पर बिजली गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि यहां 2 युवतियां झुलस गई हैं। भैंस चराने के दौरान यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो यह बड़ी खबर झालावाड़ से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक युवक की जान चली गई, जबकि 2 युवतियां झुलस गई हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो ये हॉस्टल है में बहुत तेज बिजली चमकी, एकदम उजाला हुआ और एकदम गड़गड़ाहट करके बिजली गिरी और उसके बाद हमारे टीवी, इन्वर्टर वगैरह लाइटें सब फॉल्ट हो चुकी हैं यहाँ की। और क्या हम सब लोग घबरा गए, यहाँ पे जो स्टाफ था हमारा। वहीं राजधानी जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। यहां आज देर शाम इंद्रदेव की मेहरबानी देखने को मिली। आखिरकार अमृत की बूंदों के रूप में बारिश का दौर शुरू हुआ। जयपुर के अधिकतर इलाकों में देर शाम शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी के सी स्कीम, गोपालपुरा, 22 गोदाम, वैशाली नगर समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। राजधानी जयपुर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंद्रदेव प्रसन्न हुए और आज से बारिश का दौर जो है वो राजधानी जयपुर में शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किस तरह से झमाझम बारिश का दौर जो है वो राजधानी जयपुर के अधिकतर इलाकों में जो है पिछले आधे घंटे से लगातार चल रहा है। पहले जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी और उसके बाद में देर शाम के बाद जैसे सूरज ढलने लगा उसके बाद से इंद्रदेव राजधानी जयपुर पर प्रसन्न हुए और लगातार जो बारिश का दौर है, झमाझम बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। सड़कों पर जगह जगह पानी भरते हुए का नज़ारा जो है वो आपको नजर आ रहा है पूरे जयपुर शहर के अंदर। जिस तरह से लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था, जो बारिश के बाद जो इंतजार था लोगों को कि जो गर्मी और उमस का माहौल बना हुआ था उससे लोग बेहद परेशान नजर आ रहे थे। और अब इंद्रदेव ने एक फौरी राहत के तौर पर बारिश की शुरुआत की है और लोग उम्मीद कर रहे हैं, जयपुराइट्स उम्मीद कर रहे हैं कि अब राजस्थान में मानसून की दस्तक जो है आज की बारिश के साथ में पूरी तरह से आ जाएगी और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बात करते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश। और राजनीतिक तौर पर हम अपनी जमीन को कैसे मजबूत करें और लोगों से जुड़े कैसे रहें और उनकी सुझाव और उनके सलाह हम तक कैसे हैं, तो इसके लिए एक निरंतरता के लिए हम लोगों ने शुरू किया। जमीन मजबूत तो वापसी आसान। आमेर में प्रदेश भाजपा ने नई पहल की है। कार्यकर्ताओं से जमीनी संवाद शुरू किया गया है और प्रदेश के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया गया है कि जमीन पर बैठें, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को सुनें और उनकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश करें। आमेर में बुजुर्ग के पैर छूकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी के अभियान की शुरुआत की तो प्रदेश की जनता को भी खास संदेश दिया। संदेश आत्मीयता का, संदेश जनता के सुख दुख में शरीक होकर उन तक अपनी बात पहुंचाने और जनता की मुश्किलों का हल निकालने की कवायद करने का। और इसका आगाज हुआ आमेर से। देखिए, हमारे संगठन प्राणतत्व है काम करने का और उसका तरीका है कि जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं पे और जो हमारी एक विशेष परंपरा है बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल और जिला, तो हम लोग संगठन की उस परंपरा से चलते हैं, वो जीवंत रहे, उसमें निरंतरता रहे। इसके लिए बाकी लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन
आमेर को, क्योंकि मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मेरा परिवार है, तो उसमें मैं बेहतर तरीके से कैसे करूं, तो इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत व्यवस्थित तरीके से काम शुरू की है। पूनिया का दावा है कि उनका जमीनी संवाद सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम है, जिससे केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के साथ ही प्रदेश सरकार की विफलता पर भी फोकस होगा। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, कहां तक नीचे तक दरवाजे तक पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार की ऐसी कौन सी विफलताएं जिसके कारण नीचे का जमीन का व्यक्ति परेशान हैरान है, उसके लिए हमें किस तरीके की रणनीति बनानी है, साथ ही उस बूथ विशेष में या ग्राम पंचायत में किस तरीके के कामों की प्राथमिकता है, ताकि लोगों को नीतियों का नीचे तक लाभ मिले। पूनिया का दावा है कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव का आमेर मॉडल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, लेकिन 2018 में आमेर ने उनकी बंद किस्मत का ताला खोल दिया, तो पूनिया भी इस इलाके की जनता के लिए समर्पित हैं। इस पूरे काम को प्रदेश में लागू करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। केंद्र की भी अपेक्षा राजस्थान से है कि राजस्थान का संगठन अच्छा चलता है और चले। फिलहाल खेमेबाजी के भंवर में फंसी बीजेपी को पार लगाने की सीधी जिम्मेदारी सतीश पूनिया पर है, और पूनिया आमेर मॉडल के जरिए कांग्रेस के साथ ही अपनी ही पार्टी के असंतुष्टों को भी संदेश देने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। जोधपुर में बीजेपी की अनोखी टिफिन पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या है इस टिफिन पार्टी के पीछे की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। जोधपुर में बीजेपी का अनूठा प्रयास, टिफिन पार्टी से एकजुटता का संदेश। टिफिन है बहाना, दूरियां हैं मिटाना। नेताजी के हाथ में टिफिन, मेयर के हाथ में टिफिन, मंत्री जी के हाथ में खाने का डिब्बा देखकर चौंक मत जाइएगा। दरअसल जोधपुर बीजेपी ने पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए अनूठा प्रयास शुरू किया है। अब हर बैठक में बीजेपी नेताओं को घर से अपना टिफिन साथ लाना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला कार्यकारिणी की इस बैठक में माननीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक नई पहल जो चालू की है, उसका हम सभी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अपने घर से सभी टिफिन भोजन अपना खुद का भोजन लेके और बैठक में आए और हम सब यहाँ बैठ के साथ में भोजन करें। एक समरसता का भाव उत्पन्न करने वाला ये विचार जिला संगठन का अत्यंत ही सराहनीय है। दरअसल जोधपुर के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। उससे पहले अचानक जिलाध्यक्ष ने एक अनोखा आदेश निकाला, जिसमें कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले सदस्यों को अपने अपने घर से टिफिन लेकर आने को कहा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली राजनीतिक पार्टी है और पारिवारिक भाव से काम करते हुए हम सब लोग एक परिवार के नाते साथ बैठ करके भोजन करें। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, अन्य लोगों के लिए, अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए अनूठा या अनोखा हो सकता है, नया हो सकता है, हमारी तो परंपरा का हिस्सा है। फिर क्या मेयर से लेकर विधायक और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तक अपने साथ खाने का टिफिन लेकर पहुंच गए। बीजेपी की बैठक में मुद्दों से ज्यादा टिफिन पार्टी की चर्चा रही। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि साथ मिलकर खाने से आपस की दूरियां तो मिटेंगी ही, साथ ही समाज में भी एकजुटता का बड़ा संदेश जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में युवा चेहरों की भागीदारी से विकास को गति मिलेगी। सांसद ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश सरकार पर सियासत का भी आरोप लगाया, तो कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। ये बहुत ही गलत बात है कि राजनीतिकरण हो रहा है टीकाकरण का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले सभी मुख्यमंत्रियों से जो वीसी की थी, उसमें साफ साफ सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हम लोग अपने स्तर पे वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे और हमारी जनता को लगवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं इसको डिसेंट्रलाइज करता हूं और आप लोग लगाएं। उसके बाद इनकी बस की नहीं रही। 2 महीने बाद इन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर लिया और पूरे
देश की जनता 18+ जितने भी 18 से ज़्यादा उम्र के हैं उनको सबको फ्री वैक्सीन दिलाने की जो सौगात दी है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत बड़ा काम है ये। प्रदेश में, राजस्थान में फुल वैक्सीन आ रही हैं, अच्छी संख्या में आ रही हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से वैक्सीन का वितरण कर रहे हैं। जहाँ पर इनकी MLAs है वहाँ पर ज़्यादा वैक्सीन हो रही हैं और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की MLAs हैं वहाँ वैक्सीन ये लोग प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं करवाते। बहुत अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को मौका दिया है, महिलाओं को मौका दिया है और बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को भी मौका मिला है। बहुत अच्छा ये जिस तरह से मंत्रिमंडल का इस बार विस्तार हुआ है, बहुत सारे नए चेहरे भी आए हैं, तो बहुत अच्छे संकेत है ये। और अच्छी तरह से हमारे केंद्र सरकार और अच्छी तरह से काम करेगी। पता नहीं क्या हो रहा है इस राज्य में, इस तरह से पहले कभी भी नहीं था। रेप कैपिटल बन गया है हमारा राज्य, बहुत शर्म की बात है और दुर्भाग्य की बात है। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर भी वही हैं, तो मैं तो उनसे निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा सा इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। क्राइम ग्राफ राजस्थान का बढ़ता जा रहा है और महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की चर्चा के साथ कोरोना की दूसरी लहर से बन रही परिस्थितियों पर विचार से चर्चा की गई। आरएसएस शासन प्रशासन का सहयोग करने और संभावित पीड़ितों की सहायता के लिए में आरएसएस की 39,454 शाखाएं लग रही हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा ई शाखाएं हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर विरोध जताया और चूल्हे पर रोटी बनाई। तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपनी नाराजगी जताई और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रही है। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक कांग्रेस ने रणनीति बनाई है महंगाई को लेकर केंद्र को घेरने की, और उसी कड़ी में तस्वीरें ये कोटा से सामने आई जहां पर भैंस के आगे बीन बजाया गया और बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया। और दूसरी जो तस्वीर है उसमें कांग्रेस महिला कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने रोटियां सेकी बीच सड़क पर। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आज कोटा में अनूठा प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है और यहाँ पर जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और महंगाई के खिलाफ जिस तरह से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर जिस तरह कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी तरह कोटा में भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, जो यहाँ पर जिलाध्यक्ष और कांग्रेस नेता मौजूद है। जी अध्यक्ष जी, आज भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है। भाई मोदी सरकार के आगे, मोदी सरकार की हठधर्मिता को लेकर आप देख रहे हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है और तानाशाह प्रवृत्ति के तहत काले कानून लादे जा रहे हैं। किसानों की क्या हालत है आज, 8 महीने हो गए उनके जूं तक नहीं देख रही और किसान आंदोलन कर रहे हैं। महंगाई का देख लें, महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के भाव देख लें आप, पेट्रोल डीजल
जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उसके पहले क्या रेट थी? 60 रुपए का था पेट्रोल के भाव, डीजल के 50 के आसपास थे, आज डबल के आसपास, 1.5 से ज्यादा हो चुके हैं रेट हैं मोदी जी के शासनकाल में। गैस सिलेंडर जो 380 रुपए का आता था आज 850 रुपए का हो रहा है। और मोदी तो जी ये भैंस के आगे बीन बजाकर क्या मैसेज दिया जा रहा है? पिछले 7 सालों से केंद्र की जो गलत नीतियां हैं उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आप देखिए महंगाई चरम सीमा पे है और मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सब केंद्र की गलत नीतियां और उनकी गलत नीति और नियत का नतीजा है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18। श्रीगंगानगर में लगभग हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी और हाल ही में रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। वहीं हर दूसरे दिन बढ़ रही डीजल की कीमतों से माल भाड़े में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। बाजार में सब्जी से लेकर हर जरूरी चीज महंगी हो रही है, जिससे जनता परेशान है। गैस के सिलेंडर है उसकी कीमत अब 900 रुपये तक पहुंच गई है, जो कि अब मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग के जो परिवार हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला हो गया है। और अब जो सामान्य वर्ग के जो लोग महिलाएं हैं या परिवार हैं उनके लिए खर्च चलाना बहुत दुभर हो गया है। और अब ये सिलेंडर के अलावा पेट्रोल है, डीजल है, इनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, जिससे कि अब खर्च चलाना परिवार का बहुत ही मुश्किल हो गया है। प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन जारी है। इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं इस बैठक से लौटने के बाद पूर्व संगठन महासचिव गिरिराज सिंह ने कहा कि बैठक में नियुक्तियों को लेकर अहम चर्चा हुई। प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होने की उम्मीद है। मैं लंबे समय से देख रहा हूं, पिछले 4-5 चुनावों से, कि इन जो पार्टी का क्राइटेरिया है कि 20,000 से ज़्यादा हारा हुआ हो, 2 बार हारा हुआ हो या जिसकी जमानत जब्त हुई हो, उन व्यक्तियों को पार्टी कंसिडर टिकट में नहीं करती है। और यदि उन्हीं के कहने से हमने संगठन बनाया तो 2023 में जब उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी तो निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होगा। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने इस बात को गहराई से माना और स्वीकार किया कि ये बात बिल्कुल सही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए ड्रग्स तस्करी का नया ठिकाना।